मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला। देर रात घर में घुसे चोर ने हमला किया। रीढ़ की हड्डी के पास गंभीर चोट। घर में घुसे लुटेरे ने सैफ पर चाकू से 6 बार हमला किया। घर में घुसे चोर ने नौकरानी से बहस की। सैफ के दखल देने पर हमला कर दिया। सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ की हालत खतरे से बाहर है। सैफ पर हमले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी जांच करने में सैफ के घर पहुंचे। सैफ अली खान पर हमले के मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची सैफ के घर। पुलिस को सैफ अली खान की भूमिका को लेकर संदेह। नौकरानी का दर्ज करेगी बयान। सवाल यह है कि क्या नौकरानी ने कराई चोर की एंट्री। नौकरानी के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद दर्ज किया जाएगा बयान। इसके अलावा सैफ के स्टाफ के 3 लोगों का बयान दर्ज किया गया। मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची सारा अली खान। अभी आईसीयू में डॉक्टरों की देखरेख में है सैफ। सफल रहा सैफ का ऑपरेशन। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को लेकर बोले बीजेपी नेता राम कदम। चोर के साथ हाथापाई में अभिनेता को आई चोटें। राम कदम ने कहा पुलिस घटना की जांच करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सैफ पर हमले को लेकर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा सैफ पर हमला दिखाता है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात है। संजय राउत ने कहा मुंबई में सैफ अली खान जैसा अभिनेता भी सुरक्षित नहीं। घर में घुसकर मार दिया जाता है चाकू। आम लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पूर्वांचल के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के बयान को लेकर आज बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह ने किया दावा कि शहजाद पूनावाला ने आप नेता ऋतुराज झा को अपशब्द कहा। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूरी ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर दिया विवादित बयान। आतिशी की तुलना हिरनी से की। बिधूरी ने मुख्यमंत्री और कालका जी से आप उम्मीदवार आतिशी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही हैं। रमेश बिधूरी ने कहा कि यहां सड़क की हालात खराब है। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। आतिशी अब गलियों में घूम रही हैं। वो ऐसे घूम रही हैं जैसे जंगल में हिरनी भागती है। चुनाव के बीच बढ़ी सीएम आतिशी और संजय सिंह की मुश्किलें। मानहानि केस में आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दायर किया मामला। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का मामला। घरों की छतों पर चढ़कर अवैध असलहों से फायरिंग की गई। गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है और नाराजगी है। संदीप दीक्षित बोले 10 साल आपने सिर्फ बातें की, वो नाराजगी मुझे लोगों की बातों में देखने को मिली। कांग्रेस में लोगों को विकल्प दिख रहा है। आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए। आम आदमी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है। कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर, तो एक नाराजगी तो बनती है। रोहिणी सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल पर हमला। कहा अब लोग केजरीवाल पर नहीं कर रहे हैं भरोसा। विजेंद्र गुप्ता बोले केजरीवाल ने लोगों के साथ किया विश्वासघात। लोग अपने को ठगा हुआ मान रहे हैं। दिल्ली में माहौल बदला हुआ है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का सीएम आतिशी पर हमला। कहा दिल्ली के सीएम आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा आप सत्ता में आई तो नई आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी। संबित पात्रा ने कहा कि जिस आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, आप उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। केजरीवाल को देना चाहिए स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी ने कल एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आज तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। दोपहर 1 बजे जारी हो सकती है लिस्ट। शाहदरा से संजय गोयल, गोकलपुर से प्रवीण, निमेश वजीरपुर से सतीश गर्ग को मिल सकता है टिकट। दिल्ली कैंट से मनीष सिंह या भूपेश तंवर को टिकट संभव।
नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें। प्रवेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जूते बांटने का लगा है आरोप। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरमा ने कहा, दिल्ली की जनता को बीजेपी का मिल रहा है बहुत समर्थन। मनजिंदर सिरसा बोले, केजरीवाल के बहाने से लोग उब चुके, दिल्ली को बना दिया है गंदगी का ढेर, लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने बवाना से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी से सोमेश गुप्ता, करोलबाग से राहुल धानक को टिकट दिया। तुगलकाबाद से विनोद बिधूरी और बदरपुर से अर्जुन भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने अब तक 68 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के वडनगर को बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, पुरातत्व संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के पैतृक गांव वडनगर में 300 करोड़ रुपए की लागत से पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया गया। अमित शाह वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना भारत। इसरो ने 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ा। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया गया। रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 770 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर हैं। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेडेक्स की सफल डॉकिंग पर पीएम मोदी ने इसरो को दी है बधाई। ट्वीट कर कहा, यह आने वाले सालों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गिरे। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल ने देश समझते हैं और ना संविधान, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय राज्यों से लड़ाई लड़ने का बयान दिया था। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई। जस्टिस चंद्रन मूल रूप से केरल हाई कोर्ट से हैं। उनका जन्म 25 अप्रैल 1963 को हुआ। जस्टिस चंद्रन 2011 में केरल हाई कोर्ट में जज बने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में पुटकेल गांव में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर। महाकुंभ के चौथे दिन भी प्रयागराज में जुटे श्रद्धालु। लोगों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई थी डुबकी। महाकुंभ मेले पर गायक कैलाश खेर ने कहा, महाकुंभ संगम की चारों ओर चर्चा चल रही है। चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। कैलाश खेर ने महाकुंभ को बताया ऐतिहासिक 144 सालों बाद जो संयोग बना, ये बहुत अद्भुत। भारत की एक ऐसी सभ्यता जिसमें हमारे जीने की कला पूरा विज्ञान के लिए हुआ। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर के चलते यूपी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। यूपी में 17 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में भी भीषण ठंड का प्रकोप। शीतलहर के चलते पटना में 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए। पंजाब में भी लोग ठंड से ठिठुर रहे। भटिंडा में शीतलहर जारी। कोहरे के चलते शहर में कम हुई विजिबिलिटी। उत्तराखंड के देहरादून में कई जगह हुई बारिश। कड़ाके की ठंड और में इजाफा, लोगों की बढ़ी परेशानी। कानपुर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। ठंड से बचने के ललाब का ले रहे सहारा, जनजीवन बेहाल। दिल्ली एनसीआर में तड़के बदला मौसम। कई इलाकों में हुई बारिश। आगे भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। हरियाणा के अंबाला में ठंड का प्रकोप जारी। पूरे शहर में छाया हुआ है घना कोहरा। सड़क पर चलने में लोगों को भारी दिक्कत। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0। सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो रहा है। हादसे की बड़ी आशंका। दिल्ली में कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार थमी। लेट से चल रही है 25 से ज्यादा ट्रेनें। लोगों को भारी परेशानी।
कोहरे की वजह से उड़ानें भी प्रभावित, देरी से चल रही है कई फ्लाइट्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नोएडा में भी जबरदस्त कोहरे से लोग परेशान, कई इलाकों में छाया घना कोहरा, सड़कों पर लोगों का चलना दुर्भर। यूपी के आगरा में भी शीतलहर का प्रकोप, पूरे शहर में छाया हुआ है घना कोहरा, नहीं मिलती दिख रही ठंड से राहत। लखनऊ में ठंड और कोहरे का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ओडिशा में भी जगह छाई हुई है धुंध, मयूरभंज में शीतलहर के साथ छाया हुआ है कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मुंबई में भी कुछ हिस्सों में छाई हुई है धुंध की परत, ट्रेनों और उड़ानों पर भी धुंध का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग, बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में तमाम इलाकों में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम, अयोध्या में छाया हुआ है घना कोहरा, दिन में लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के हुगली में कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम। राजस्थान के जोधपुर में छाया हुआ है घना कोहरा, काफी कम हो गई है विजिबिलिटी, सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही है परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का कहर, ठंड से ठिठुर रहे लोग, सर्दी से भी राहत मिलने की संभावना नहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आरोपियों को जेल वैन में ले जाते समय बदमाशों ने की गोलीबारी, हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। हमलावरों में पुलिस टीम की 3 राउंड फायरिंग, 3 आरोपियों को वैन से ले जा रही थी पुलिस, घायल पुलिस वालों का इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का हमला, घरों की छतों पर चढ़कर अवैध असलहों से फायरिंग की गई। 2 पक्षों में झड़प के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया, मौके पर भारी पुलिस मौजूद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने गोली से हुआ घायल, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 19 संगीन मामलों में वांछित है आरोपी राजीव। बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग और महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। एनकाउंटर से पहले अपने साथियों के साथ फिर लूट की योजना बना रहा था बदमाश राजीव, सटीक सूचना के आधार पर पुलिस का एक्शन। गुजरात के जामनगर में बेहद क्रूर और शर्मसार कर देने वाली घटना, 8 साल की भांजी को मामा ने बेरहमी से जमीन पर पटक कर दी हत्या। आरोपी 8 साल की बच्ची से कर रहा था शोषण, अक्सर बच्ची की करता था पिटाई, फिर गुस्से में आकर बच्ची की ले ली जान। मासूम की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, बच्ची की मां पर शिकायत पर हत्या और पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के श्री गंगानगर में भीषण हादसा, एक साथ 10 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर, 2 ट्रकों में लगी आग।